बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर कैसे होंगे, हार्ड या इजी या मॉडरेट, ये वह भी आईसीएसई क्लास 10 एंड आईएससी क्लास 12 2023 के बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर स्टूडेंट पूछ रहे हैं। और बहुत सारे स्पेशलाइज जो विशेषज्ञ हैं सीआईएससी से जुड़े रहे हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन के कमेटी से जुड़े रहे हैं, उन्होंने क्या कुछ बताया है। मैं एक बात डिस्क्लेमर लगा दूं कि मैं कोई बोर्ड एग्जामिनेशन कमेटी में क्वेश्चन सेट करने वाला नहीं हूं, लेकिन जैसी बातें पता चलती हैं, ट्रेंड है जो कि बताई गई हैं और जितने कैलकुलेशंस हैं, उसके आधार पर स्टूडेंट एक बात के लिए एश्योर हो सकते हैं कि मोस्टली क्वेश्चन पेपर आसान और बेहतर होंगे। आसान का मतलब डायरेक्ट फ्रॉम द बुक ऑन द टेक्स्ट एंड एक्सप्रेसिव, और कह लीजिए कि बेहतर का मतलब हो गया कि स्टूडेंट के फेवर में, स्टूडेंट उसके आंसर सो एंड सो कंटेंट वाइज कंटेक्स्ट वाइज लिख देते हैं तो मार्क्स मिलेंगे। अब इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब यह है कि स्टूडेंट अगर अपने स्टडी मटेरियल को पढ़ा हुआ है, जो भी कोर्स में सिलेबस के हिसाब से दिए गए क्वेश्चंस और किताब के जो भी थ्योरी फैक्ट्स हैं उसको पढ़ लिया है अच्छी तरह से, तो इसका मतलब है कि उसके 60 to 70% क्वेश्चन बन जाएंगे। और ये क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? तो एक बार मैं फिर बता दूं, प्रीवियस ईयर के जो भी आपके पास सैंपल पेपर है 10 ईयर्स है, उसको अच्छी तरह से बना लीजिए, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के सैंपल पेपर या 10 ईयर्स है, मैं यहाँ पर सवाल गुरुकुल को रिकमेंड करता हूँ क्योंकि मैं इसको पढ़ता हूँ, लेकिन आपके लिए है कि आप देख सकते हैं। उसका मतलब यह हो गया कि आपके लिए यहाँ से क्वेश्चन रहेंगे। अब आप पूछेंगे कि सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से कैसे क्वेश्चन रहते हैं, तो स्पष्ट सी बात है, बोर्ड एग्जामिनेशन लंबे समय से होते आए हैं और वही क्वेश्चन है जो दोबारा रिपीट होंगे। और यह मेरे वर्जन नहीं है, खुद कई सारे सेमिनार हुए हैं, वर्कशॉप है, और जो बड़े बड़े स्पेशलाइज्ड टीचर हैं, एग्जामिनर है, सुपरवाइजर है और क्वेश्चन सेट करने वाली कमेटी के मेंबर रहे, वे लोग बताते हैं कि स्टूडेंट को कुछ नहीं कहिए तो कम से कम प्रीवियस ईयर जो भी है क्वेश्चंस को उसको अच्छी तरह से बनाने के लिए कहिए, क्योंकि इसके बनाने से, चूंकि इसमें क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी रहते हैं, तो आप अगर इनको बना लेते हैं तो एक तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने के सही तरीके और इफेक्टिव मैनर जान जाएंगे। और यही चाहिए सीआईएससी को कि स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर लिख दे, एग्जामिनर देखेंगे, मार्क्स दे देंगे और मैक्सिमम 90% मार्क्स जाएंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट के लिए एक बात तो तय है कि 60 to 70% क्वेश्चन स्टूडेंट के 100% फेवर में जाएंगे, यानी ये आसान होने हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट जो नहीं पढ़े होंगे उनके लिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ कि अब उसके बाद आइएगा कि नहीं, पहले आप टेक्स्ट बुक को पढ़िए, जो आपके बुक्स हैं उसको पढ़िए, और उसके बाद हेल्प के लिए आप इन 10 ईयर्स को बना सकते हैं, जहां से कि आपके 60 to 70% क्वेश्चन 100% गारंटीड आएंगे ही आएंगे। 10 साल के क्वेश्चन को आप बना लेते बहुत है किसी भी सब्जेक्ट में, आईसीएसई क्लास 10, चाहे मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, या फिर आईसीएसई क्लास 10 के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इवन इंग्लिश में, हालांकि इंग्लिश के बुक को चेंज किया है, और इसी तरह से कंप्यूटर साइंस में बहुत सारे चेंज हुए हैं, तो वहां पर थोड़े से पेशेंस रखने की जरूरत है। और वहां पर मैं बार बार कह रहा हूं बुक को थ्रू आउट पढ़ने हैं। अब दूसरे पॉइंट आ जाते हैं कि 70 to 90% वाले क्वेश्चन, एक क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड और स्टूडेंट के कंसेप्ट और थॉट बेस्ड आने वाले हैं। यहाँ पर स्टूडेंट ने अगर थ्रू आउट अपने टेक्स्ट बुक को पढ़ा हुआ है और उन्होंने एक कंसेप्ट बिल्ड किया है, बनाया है, समझा है, अगर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को पढ़ने के बाद मेंडलीव से लेकर मोसले तक आपने अच्छी तरह से समझ लिया है, जो भी रो है, कॉलम है, जितने भी एलिमेंट के अरेंजमेंट है, और किस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो वहां पर स्टूडेंट के ये बल्ले बल्ले है, वो 90% तक स्ट्राइक कर जाएंगे। यही बात इंग्लिश में भी लागू होती है, चाहे स्टूडेंट ट्रेजर ड्रॉ की बात करें या क्लास 12th में टेम्पेस्ट की, वहां से क्वेश्चन एज इट इज आएंगे जो थोड़े से सोच को बढ़ाएंगे। यहाँ पर मैं सीआईएससी चीफ गैरी अराथून के हवाले वाला उनका जो एनालिटिकल थिंकिंग, जिसको सीबीएसई कहती है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन एज इट इज, बस नाम बदला हुआ है, चीज वही है, यही बनाने और बताने की बात कही गई है। यानी कि इतने परसेंट है स्टूडेंट को मिल जाएंगे। 10% में रियल चैलेंज होना है, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट के HOTS हायर ऑर्डर लेवल थिंकिंग को तय किया जाएगा। और यही है कि मोस्टली क्वेश्चन आसान और स्टूडेंट के लिए बुक बेस्ड, और उसके 10 ईयर्स के अलावे
थिंकिंग पे आधारित और काफी हद तक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आने हैं। तो ये रिविलेशन का क्या मतलब है कि स्टूडेंट अपने आप को बूस्ट अप कर ले, अच्छी तरह से समझ ले कि क्या करने। अब हायर ऑर्डर लेवल थिंकिंग का मतलब क्या हो गया कि यदि आपने एक क्वेश्चन को पढ़ा है, सपोज कीजिए कि आपने टेम्पेस्ट को अच्छी तरह पढ़ लिया है, तो मिरांडा का उसके फादर के साथ जो कन्वर्सेशन में कंट्राडिक्शन है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? या फिर इंग्लिश का जो पैसेज दिया हुआ रहेगा और वहां पर क्रिएटिव राइटिंग की बात कही जाएगी, या जो एब्रिविएशन है, या फिर प्रेसी राइटिंग है, या फिर आपके देख लीजिए कि हिंदी हो गया, या फिर फिजिक्स में जो भी रूल्स है, इसके आधार पर जो ड्राइविएशंस है, वह एक महत्वपूर्ण पॉइंट रहते हैं। वैसे एक समरी के रूप में मैं बता दूं कि डिफिकल्ट सब्जेक्ट अकाउंटेंसी है, डिफिकल्ट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स आसान रहने की उम्मीद बताई गई है, लेकिन मैथमेटिक्स को भी मान लीजिए, फिजिक्स क्लास 10th एंड क्लास 12th दोनों के लिए है, केमिस्ट्री आसान होने वाले हैं, इसी तरह से हिस्ट्री सिविक्स और ज्योग्राफी में ज्योग्राफी थोड़े से चैलेंजिंग होने क्लास 10th एंड क्लास 12th दोनों के लिए। तो कुछ ऐसे मोटे तौर पर प्रेडिक्शन है सब्जेक्ट को लेकर। अब स्टूडेंट के ओवरऑल फोकस पर यह डिपेंड करता है कि वे मार्क्स को किस तरह से अचीव करेंगे। यहाँ पर मैं फिर बता दूं कि आपके जो मार्क्स अचीवमेंट के पॉइंट होंगे, स्ट्राइक करने हैं कि क्वेश्चन आसान होने हैं, तो उसके लिए आप आंसर को अच्छी तरह से लिखें। लिखने की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आउट ऑफ 80 मार्क्स के रिटन बोर्ड एग्जामिनेशन या पीसीबी वालों के लिए 70 मार्क्स के हैं, उनमें स्टूडेंट जिस तरह से लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके स्ट्राइक करेंगे, बनाएंगे, वही उनकी सबसे बड़ी ट्रेजर होगी, क्योंकि वहीं पर स्टूडेंट हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करते हैं, वहां मार्क्स खाते नहीं जाएंगे। और स्टूडेंट के लिए तो सब्जेक्टिव के साथ ऑब्जेक्टिव एक बूंद की तरह है, क्योंकि वहां पर फैक्ट पढ़ लेने, मोस्टली फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ही ऑब्जेक्टिव में आएंगे। एक या दो क्वेश्चन होंगे जो थोड़ा सा लोचा वाला होगा, समझ लगाने होंगे। तो मोटे तौर पर मेरा यही प्रेडिक्शन बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले स्टूडेंट के लिए है कि एग्जामिनेशन आसान होने के बाद भी आईसीएसई एंड आईएससी 2023 के स्टूडेंट के लिए थोड़े से इनर स्ट्रेंथ और साइंस ऑफ माइंड को यूज करना है, क्योंकि यह पूरा माइंड गेम है, और जिस तरह से आपने प्रेजेंट सेंस को यूज करेंगे वहां पर एग्जामिनेशन में वही वर्क करेगा। तो अभी भी कुछ दिन है, वो बहुत अच्छे हैं, और जो भी थोड़े समय है इसमें अच्छी तरह से यूटिलाइज कर लीजिए, क्योंकि यही जो समय होगा आपको अपील टास्क देगा। और जो मैंने बात बताया एज इट इज इंप्लीमेंट कर दीजिए, बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। कितने अच्छे? जितनी आपकी मेहनत रहेगी। और ये मेरी तरफ से आपके लिए शुभकामनाएं। तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बाय फॉर नाउ।